तो चलिए बिना देरी के हुए आज की क्लास को आगाज करते हैं। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग जानेंगे टारगेट 480 प्लस के प्लान नंबर 2 को। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी देर जरूर आई है क्योंकि मेरी एग्जामिनेशन चल रही थी और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन आज प्लान 2 में हम लोग बात करेंगे 10 सितंबर से लेकर यानी कि 10 सितंबर 2022 से लेकर 15 सितंबर 2022 तक हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, किस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसलिए कंप्लीट रूप से आप पूरी वीडियो को देख लेना और जितना मैं वर्क दूं आप इस समय के अंदर उसे कंप्लीट कर लेना। और आपको जो टेस्ट सीरीज मैं करवाता हूं दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना। अगर आप नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब ये टेस्ट सीरीज होगी तो आप भी उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाएं। देखिए यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि मैथमेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है। मैंने आपको प्लान नंबर फर्स्ट में बताया था कि आपको मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक से 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा बहुपद। आज मैं आपको बताता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 क्या करना है तो कंप्लीट कर लेना है। 3 में है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण और 4 में है आपका द्विघात समीकरण। और इसकी क्लासेस भी अब लगातार आपको आती रहेगी। मैं आपको इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो भी लेकर आऊंगा, वीडियो को भी देखते रहिएगा। और क्वेश्चंस प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा या फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम पर भी आप क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगी उसकी मैं वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आप फ्री में देख सकते हो यूट्यूब पर। तो दोस्तों यहां पर आप समझ गए कि एनसीईआरटी बुक से क्या करना है हमें। एनसीईआरटी बुक से हमें कुल मिलाकर तीसरा और चौथा चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेना है इन 5 दिनों में। साइंस में आपको हमने पहले प्लान में बताया था कि फिजिक्स का पहला चैप्टर हमें कंप्लीट कर लेना है। तो यहां पर हम आज करेंगे केमिस्ट्री। दोस्तों क्या करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे। केमिस्ट्री में पहला नंबर चैप्टर जो कि आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को दोस्तों आप क्या करोगे तो जितने भी इसमें छोटे बड़े क्वेश्चंस है, मतलब लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चंस को जरूर ही याद कर लोगे। किसी टीचर्स के क्लास नोट्स हो ये फर्क नहीं पड़ता, अगर आप मेरा क्लास नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दोगे। और इसकी अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए भैया तो आप ऑब्जेक्टिव भी हमसे ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखते हैं हमें सोशल साइंस में क्या करना है। तो दोस्तों सोशल साइंस में आपको हमने पहले प्लान में बताया था कि हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जितना भी अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चन था उसको मैंने कंप्लीट करने के बारे में बताया था। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा सोशल साइंस में आप भूगोल बुक निकालेंगे जो कि एनसीईआरटी का होगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। अब ज्योग्राफी से मेरे दोस्त आप क्या करोगे, चैप्टर नंबर 1 और इसी में आपका कुछ खंड आ जाता है, 1 का क, 1 का ख और 1 का ग। ये 4 चैप्टर से आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं, जितने भी छोटे क्वेश्चंस यानी कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस हैं और साथ में लघुत्तरीय क्वेश्चंस हैं तो उनको आपको कंप्लीट कर लेना है। ऑब्जेक्टिव की बुक अगर आपको हमारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या अगर आपके किसी टीचर्स ने उपलब्ध कराया है तो आप वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन प्लान कुछ इस प्रकार से ही आपकी होनी चाहिए और ये आपके एग्जामिनेशन तक की प्लान में आपको डिस्कस करूंगा। आप अगर इस तरीके से तैयारी करते रहते हो तो निश्चित ही ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगी। और साथ में दोस्तों आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाया कीजिए क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से हमें अपने तैयारी का अंदाजा लग पाता है कि हम कितनी तैयारी कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए 2 सब्जेक्ट आ जाता है, एक आ जाता है नन हिंदी और एक आ जाता है हिंदी। जो बच्चे मतलब दरभंगा के इधर अराउंड के होंगे वो बच्चे अमूमन आजकल नन हिंदी रखा करते हैं, लेकिन उससे आगे वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी रखते हैं जो कि क्लास 10th का होता है और नन हिंदी जो है ये क्लास 8 का होता है। तो यहां से मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पहले प्लान में कंप्लीट करना था। अब इस प्लान में आपको दोस्तों, इस प्लान में आपको चैप्टर नंबर 4 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 से 4, 5 और चैप्टर नंबर 6 कुल ये 3 चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ भी शॉर्ट और लॉन्ग जितने भी क्वेश्चन है आप पूरा कंप्लीट कर लोगे। ऑब्जेक्टिव के लिए तो मैंने आपको बताया है कि व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज करो या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये जो मैथिली है जिसका ये नन हिंदी होगा उन सारे बच्चों का मैथिली होगा और जिसका ये 10वां वाला हिंदी होगा उन बच्चों का संस्कृत होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 चैप्टर यहाँ कंप्लीट करने थे, 3 चैप्टर कंप्लीट करने थे। इसमें भी दोस्तों आपको चैप्टर नंबर 4 से लेकर अब चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लेना है, जिसमें शॉर्ट टाइप जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको कंप्लीट कर लेना है। ऑब्जेक्टिव आपको उपलब्ध करा देंगे। अब इस दोनों में एक चीज़ें आ जाती है, वो आ जाता है व्याकरण। अब बात कर लेते हैं हम लोग व्याकरण की क्लास सर कहाँ से करेंगे। तो व्याकरण की क्लास भी अब क्योंकि मेरी एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी है तो थोड़ा मैं फ्री हो चुका हूँ, तो व्याकरण की क्लास भी दोस्तों आपको अब हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको व्याकरण भी करवाऊंगा
ताकि आपके ये सारे समस्याएं क्या हो सके, हल हो सके। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो आपको पढ़ना ही है। क्वेश्चन बैंक से दोस्तों आपके कम से कम 80% क्वेश्चंस जो हैं ये लड़ जाते हैं। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो ना, तो 80% क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन बैंक से लड़ जाता है। तो पिछले प्लान में मैंने आपको 2012 का क्वेश्चन करवाया था, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। लेकिन यहां पर जो करना है वो 2013। अब देखो ये जो क्वेश्चन बैंक हम करवाते हैं ना, तो 5 दिन का यहां समय देते हैं और आपको 5 सब्जेक्ट का करना है। डेली आप क्या करोगे, तो 1 घंटा 2 घंटा दे करके आप क्वेश्चंस बैंक का एक सब्जेक्ट का सेट कंप्लीट करोगे। समझ गए ना दोस्तों। तो 2013 का क्वेश्चन आप क्या करोगे, तो इस 5 दिनों में आप कंप्लीट कर लोगे। अब रह गई बात कि जिसके पास ये क्वेश्चंस नहीं होगा या फिर क्वेश्चंस बैंक में ये सेट उपलब्ध नहीं हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन वहां उपलब्ध करा दी जाएगी। आज मैं ये क्वेश्चंस डाल दूंगा, समझ गए। तो इस तरीके की प्लान थी आपकी, जिसे आपको 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक कंप्लीट करने हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज जो है, इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सीरीज आपका 15 यानी कि 15 को ये खत्म हो जाता है, तो 16 या 17 को आपको टेस्ट ली जाएगी। इसकी जानकारी आपको क्या होती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाती है। आप उसके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज कब ली जाएगी। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।